वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपति त्रिपुर। गणेश भगवान की जय। देखिए, हम आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं, थोड़े कथा भेजते हैं, लेकिन इसलिए भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, अपने सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करेंगे तो पुण्य की भागी बनेंगे, क्योंकि कथा पुराण मामूली नहीं होता है। जो सुनता है सुनाता है वो सावन मास में, और सावन मास किसका है? माता पार्वती भोलेनाथ का है। इसीलिए ये लोग हमेशा देखते रहते हैं, जागते रहते हैं। दियों के देव महादेव सबसे उत्तम है। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे, देखो पार्वती, जो चातुर्मास में साधु संत महात्मा जितना लोग हैं, चातुर्मास में जो नियम से रहेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। और देखिए, सावन महीना में तो पार्थेश्वर महादेव पार्थिव पूजा का इतना महत्व कि आयल कि 1 करोड़ शिवलिंग बनाइए, नहीं 1 लाख बनाइए, ना पूछो तो एक ही शिवलिंग बना के मेरा जो पूजा करता है वो गंगा के किनारे, नदी के किनारे, तालाब में ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि उसी अपने मट्टी साफ़ सुथरा ले जाइए, वहाँ से शिवलिंग बनाइए, बनाने के बाद पूजा करने के बाद गंगा जी में हो विसर्जन कर दीजिए, वो ज़्यादा महत्व है। लेकिन नहीं समय है तो एक दिन अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाइए, खूब पूजा करिए, गंगा जल में लाके विसर्जन कर दिए, बाद में पेड़ ना दीजिए, यही सब कर दीजिए। लेकिन करना चाहिए। अब देखिए, सावन महीना में हरा हरा चूड़ी पहनना चाहिए, और सुहाग का सामान सबको दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती जी का दिन है। देखिए, मंगलवार को शुक्रवार को ही माता जी का दिन है। तो इसे जो हरा चूड़ी है और हरा बिंदी है, हरा हरा सामान दान करता है, उसका सुहाग भी अटल रहता है। और माता पार्वती कहती हैं, जो मेरा कथा सुनता है, मेरे नाम से रहता है, उसके घर में हम सुख शांति समृद्धि दे देते हैं। इसीलिए मेरा कथा भी सुनना चाहिए चातुर्मास में। तो अब पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, एक बेटा बहू थे, तो अब जो बहू थी, सास ससुर की बहू, तो उनकी माँ बहुत धर्मचीण थी। हमेशा धर्म करना, हमेशा जो है कि मंदिर जाना, पूजा करना, चातुर्मास करना, भोलेनाथ को पूजा करती रहती। करते 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 अपने बहू से कहे कि बहू, हम चातुर्मास में हमको कुछ दे दो, हम जा रहे हैं गंगा किनारे, 4 महीना रहेंगे झुपड़िया बना के, और उसी गंगा के किनारे अपना जो हमसे हो सका जब भजन कीर्तन करेंगे। अब अपन बहू, आजकल सास को कौन प्यार करता है? माँ होती है, सास को लोग तो अपना प्यार इतना करते नहीं है। पहले के ज़माने से चला आ रहा है। वो अपना क्या हो कि घर का जितना कूड़ा कटर बाहर उनके देते हैं कि ले कीजिए। लेकिन जानती हैं, जो धर्म पर रहेगा और जो भगवान के भक्ति में रहेगा, भगवान उसको कभी देखते रहते हैं आपका नेत कैसी है। मन से अगर आप किसी के बारे में बुरा सोची तो वो आपके घर में, भगवान घर में लेखा जोखा हो गया। मन से भी अच्छा सोचना चाहिए, मन से अच्छा बोलना चाहिए। आप तो सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब आपका देख रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सब अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना, अच्छा करना है। अब अपन क्या हुआ कि दीदी चातुर्मास में गई बेचारी, 4 महीना वही जो गंगा के किनारे अपना सवेरे 4 बजे उठती थी, नहाती धोती थी, जो उसके पास था, जो कूड़ा करकट दी थी, भगवान भोलेनाथ पार्वती माँ उसको मेवा के खूब बढ़िया लड्डू में बदल दी। और बदलने के बाद रोज़ उदान करती थी, वही खाए थे पानी। 4 महीना उनका बीता। तब से जब राधा दामोदर आए और देखिए बूढ़ा 4 महीना से तपस्या कर रही हैं, एक लात मारे झोपड़िया से महल बन गया, खुदान दौलत रुपया पैसा। उनका बेटा का 4 महीना बीत गया, माँ को लेने जाए, माँ को देख रहे तो खूब कम उम्र की सुंदर स्त्री, और मार गहना गिठो सामान के घर में भरा है। ये सब कैसे हुआ? कहें बेटा, ये राधा दामोदर की कृपा से हुआ। 4 महीना तक हम जो तपस्या किए हैं, वो हर साल 4 महीने तक तपस्या करती थी। अब उस बेटे में बहू को कलछुल पड़ा, मेरी माँ भी आएगी, मेरी माँ जाएगी। मेरी माँ अपने माँ को बुलाई, जबरदस्ती अपने पति को भेज के अपनी माँ को बुलाई। माँ के बुलाने के बाद खूब घर में जितना मेवा था सारे मेवा डाल के खूब देसी घी का लड्डू बनाए।
और वो झोपड़िया बना दी कि माँ ये जो नहाना धोना जो करना है कर। अब माँ तो आलसी, कभी पूजा तो की नहीं, दिन भर रात भर सोती थी। अब 4 महीना में सावन का पूरा देवता आए, चले गए, कुछ नहीं की, कहा आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, आके हड़कम करते हैं। भादो के आके चले गए, कुआर के आके चले गए, कार्तिक के आके चिकरू, कभी उठी नहीं, कभी कुछ नहीं की। चातुर महीने के हर महीने का हर देवता होते हैं, लेकिन कभी उठी नहीं, सुतले रही। जब लास्ट हो गया तो राधा दामोदर आए, एक मारे झोपड़िया जंगल में बन गया और अंतिम दिन गधी बन गई। जब गधई बन गई, घूमने लगी, तो उनका बेटा सोचा कि भाई 4 महीना बीत गए, जहीं सासू माँ को लेके आए, आके देखा तो गधई बन के उसी जगह पड़ी हैं। तो उनको पकड़ कर सब कहे हमारी सासू माँ यहाँ रहती थी। कहा तुम्हारी माँ का कल जैसे करनी था वैसे हो गई। देखो तुम्हारी सासू माँ दिन भर खाती थी, सोती थी, बिटिया का दामाद का कमाई खाती थी, सोती थी। अब देखो उनको गधई बन गई हैं, उनको ले जाओ। अब ले गई तो लगी मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ। तुम्हारी माँ को लेके आए हैं तो है गधई, अपनी माँ को रखो घर में। तो कहे मेरी पार्वती जैसी माँ, मेरी लक्ष्मी जैसी माँ, मेरी अन्नपूर्णा जैसी माँ, तो तुम इतना अनादर की हो। मेरी माँ इतना अच्छे कर्म करने वाली, उनको तुम कूड़ा करकट दी थी, वो तो इतनी भगवान के भक्त थी, भगवान को अच्छा किए। अपनी माँ को तो मेवा का लड्डू बना के दी थी, लो जैसा करनी वैसा भरनी। तुम्हारी माँ गधई बन गई है, बांध के रखो घर में। अब वो इतना सुनते ही महात्मा के पास गई। महात्मा कैसे उनका उद्धार होगा, मेरे माँ का है, तुम्हारे माँ का उद्धार वही कर सकता है कि जो 3 साल चातुर्मास नहाया होगा, दर्शन पूजा कथा सुने होगा, सत्संग किया होगा, उसके नहाए के जल से इनको नहवाओ 1 महीना, तभी का उद्धार होगा। अब वो जान गई कि मेरी सासू की माँ मतलब कोई है नहीं, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत धर्मचर्यनी है, वही अच्छे कर्म की हैं, उन्हीं के पुण्य से कुछ होगा। दौड़ दौड़ के गई, पैरों पर गिर गई, है माँ क्षमा करिए माँ, हम आपको बहुत अनादर किए माँ, आप तो धर्म की देवी हैं, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है माँ, मेरी माँ को उद्धार कर दीजिए। अब सासू माँ को दया आ गई, दया आ गई तो कहा ठीक है भाई, चलो अब वो अपन नहा, तो जो पानी गिरा नीचे से रोक के तो गधई को नहवाया जाए। करते करते 1 महीना बीत गया। जब लास्ट में आया तो गधई किसी तरह से औरत बन गई। जब बन गई तो कहे माँ तुम क्यों ऐसा गलत। कहे बेटा सही बात है, धर्म में बहुत शक्ति होता है, जो अच्छा करता है उसको भगवान देखते हैं, कहीं से उसको गिरने नहीं देते हैं। ये जन्म में नहीं देंगे, वो जन्म देंगे, वो जन्म में वो जन्म देंगे। 84 लाख बार मानुष तन मिलता है, खिलवाड़ बात नहीं है। क्या ये बताइए, जो बच्चा 2 एक साथ पैदा होते हैं, एक बच्चा राजा के घर, एक बच्चा भिखारी का पैदा होते धर्म कर रहे हैं नहीं ना, उनके पुनर्जन्म के कर्म से वो राजा के घरे जन्म लिए और भिखारी के घरे जन्म लिए। तो अब हम लोग कौन कर्म करके आए हैं, उसी हिसाब से भाई हम लोग जितना किए हैं उस हिसाब से भगवान रहने का, खाने का, पीने की व्यवस्था किए हैं। और आज हम लोग अगर अच्छा कर्म करेंगे तो इसके आगे का सब अच्छा होगा। भगवान के पास जाएंगे, भगवान के निकट रहेंगे, मानुष तन भी पाएंगे, तो अच्छे घर में, अच्छे खानदान में, अच्छी जगह होगा। अब बुरा कर्म करेंगे तो उसी तरह 84 लाख में भगवान छिपली है, चुटी है, बिल्ली है, कीड़ा है, बिच्छू में जन्म दे देंगे। भगवान तो कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी। उनका करनी उनको मिला, उनकी माँ की करनी उनको मिला। तो उनकी माँ क्या करती थी, तो अपना शिव जी का शिव पुराण भी सुनती थी, शिव चर्चा करती थी। तो एक दिन कथा हुआ तो अपनी समधिन से कहेंगे चलो मेरे साथ तुम भी सुनो। तो लेकिन क्या एक दिन में थोड़ी ना किसी का बुद्धि बदलेगा। तो नहीं गई, कहा नहीं तुम ही जाओ, हमको टाइम नहीं है। तो उनको टाइम नहीं मिला, वो नहीं गई। वो जाती थी और उसकी माँ जो है वो जहाँ शिव पुराण होता था वहाँ अपना जाती थी। तो जिस शिव पुराण शिव चर्चा सुनती थी, तो सुनते सुनते जो उनका बेटा था, वो बेटा जो है एक दिन बाहर घर से निकल के जा रहा था। तो पार्वती माता बूढ़ी रूप में रास्ते में बैठी थी। उसके बेटे से पूछी बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। कहा माँ हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने। तो कहे बेटा हमको बहुत मन है कि हम एक चुनरी सावन महीना में ओढ़ें, हमारे लिए एक चुनरी ले आना माँ। न बेटा। तो कहें कि पैसा तो हम लिए नहीं है, मात्र 20 रुपया मेरे पास है, और 20 रुपया में हम चुनरी लाएंगे। तो सब पहले 20 रुपया का बहुत कीमत था। कहें ठीक है चल के देखते हैं। बाजार में गई तो पहले चुनरिए का दुकान था। तो अपना क्या की, एक लड़का क्या किया, पहले चुनरी खरीद लिया। चुनरी खरीद के लिया। माँ फिर वही रास्ते में कहा बेटा लाए। कहा हाँ माँ। कहे बेटा ओढ़ा दो। कहा अरे क्या दिक्कत है भाई, बूढ़ा पहले चुनरी मंगाई, अब चुनरी लिया है तो कह रही ओढ़ा दो। तो अच्छा कहें ठीक है ओढ़ा दी। ओढ़ाने के बाद अब
कहे बेटा तुम्हारा जय हो, तुम्हारा जेब कभी खाली ना हो। कहे माँ बस आप चुनरी मंगाई, चुनरी हम दे दी, अब हम चल रहे हैं घर। बेटा सब्जी नहीं लाओगे? कहे नहीं सब्जी के लिए पैसा नहीं, अभी पैसा से इंतज़ाम करेंगे तब हम लाएंगे। कहे बेटा तुम्हारे जेब में हाथ ना हो, देखो अरे जेबा में हम जानते मेरे जेबा में पैसे नहीं, क्या हाथ डाले? कई बार डाल तो दो। हाथ डाला तो देखा तो उसमें हमारे पैसे पैसा पैसे 20 रुपये का माँ को चुनरी ओढ़ाई और इतना पैसा हो जेबा का। अरे हमारे जेबा में तो पैसा था ही नहीं, 20 रुपया रखे थे, कहाँ से इतना पैसा आ गया? तो कहा कोई माता रानी की कृपा होगा तुम्हारे ऊपर, बताई नहीं माँ। अच्छा कहा बेटा एक बात कहो, कहना चाहते हैं? कहा हाँ माँ कहो। कहा कि तुम्हारी माँ सत्संग में जाती है, शिव पुराण सुनती है, शिव चर्चा सुनती है, शिव कथा सुनती है? कहा हाँ। तो कहा उनसे कह देना तो पार्वती जी का भी कथा सुने, और पार्वती जी का अगर कथा सुनेंगी तो तुम्हारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। अच्छा ठीक है माँ से कह देंगे। कहा माँ तो मेरे रोज़ चली जाती है, दोपहर में चली जाती है, शाम को चक्कर को खाना वाना बना के चली जाती है। अब बेटा उसका घर गया, कहे माँ आज हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो कहे क्या हुआ बेटा, तो बता दी। कहे अरे साक्षात देवी माता थी। तो कहे हाँ। तो कहा बेटा अच्छा चलो खाना बनाए, तुम खा लें, हम जा रहे हैं शिव पुराण हो रहा है सुनने। तो अब भूल गया लड़का और उसे पुराण सुनने चली गई। अब लड़का सोया तो उतने में ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो मार हाहाकार मचा कि अभी तो सब्जी लेके आया, अभी तो स्वस्थ था, कुछ हुआ नहीं था, कैसे इसके बेटे ख़त्म हो गया? उसे शिव पुराण सुन के आई तो देखेगी बेटा उसका ख़त्म, एक ही बेटा था। बड़े फेर में पड़ गई, रोने लगी, ऐसा क्या गलती हो गया? अब बेटा से कही थी बेटा भूल गया, कहा नहीं कि पार्वती जी का भी कथा सुनेंगे। अब सब कोई भाई भगवान के आगे क्या है जो लिखा होगा तो यही कहते हैं। अब लगे गांव भर अगल बगल मोहल्ला टोला कहने लगे चलिए भगवान का भोलेनाथ यही कृपा था, इतने दिन का आई होता ये वो बांध मुन के सब तब बूढ़ा आई अपना रूप बदल के। कहीं एक बार हमको इसका मुंह दिखा दो। कहीं क्यों दिखा दे, तुम तो रिश्तेदार पड़ोसी लगती हो, क्यों दिखाए भाई तुमको मुँह? नहीं दिखाई। अब वो पार्वती माता चली गई। चलने के बाद जब बांध बुन के मनकनिका ले गए, उसको जलाने की तैयारी करें तो वहाँ पहले पूजा पाठ होता है, विधान से मंत्र तो होता है। तो वहाँ गई, वहाँ पहुँच गई। कहें कि बाबू लोगन एक बार हमको ये लड़के का मुंह दिखा दो। कहा भाई क्यों दिखाए? नहीं दिखाए। लेकिन वहाँ के जो पंडित जी थे वो कहें कि जब क्या करना चाहती हूँ तो चले जाने वाला चला गया, एक बार दिखाने में क्या हर्ज है भाई, एक बार दिखा तो दो। जब वो कह रही हैं, जिद कर रही हैं, तो हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। अगर कोई कह रहा है तो कहना सुनना चाहिए। कहे हाँ कौन, कहाँ से आई हैं, किस? कहीं से आई हूँ। तो अपना लोग मुँह खोल दिए। लड़का जब मुँह खोले और लड़का जो था 25-26 साल का था, जवान लड़का था, शादी करने के जोग था, शादी नहीं हुआ था। तो ऐसे मुंह देखी, धीरे से उसके काने में जाके कहें तुमसे बेटा कहे थे ना कि जाके अपनी माँ से कह देना कि मेरा भी कथा सुनेंगे, पार्वती माता का अगर कथा सुनेंगे तुम्हारे घर में कभी कोई दुख नहीं होगा। तो कहने काने में आवाज़ किया, लड़का उठ के चल आगे से लग रहा कोई झटका मारा, बैठ गया। अब सब घाटे पर बैठे थे, सब देखते रह गए कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये तो मर गया था कैसे जिंदा हो गया। अब सब लगे खुश हो के उसको उठाए पठाए ले गए। पंडित जी जो हैं उसको पानी छिड़क से अपने घरे। उसकी माँ देख के रो रही थी, माँ देख कितना खुश, अरे बेटा ये क्या हो गया? कहे माँ हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, हम आपसे बताए थे ना कि रास्ते में जा रहे थे, बूढ़ी माँ तुमसे चुनरी मंगाई और कहीं कि अपने माँ से कह देना जो शिव पुराण सुनने जाती हैं शिव चर्चा तो मेरे भी कथा सुन लिया करिए। जो मंगला गौरी का कथा सुनता है उनके घर में सुख शांति पौत्र पोत्र सब रहते हैं। माँ हम भूल गए आपसे कहना, लेकिन तुम जरूर सुनोगी माँ ना। कहें हाँ क्यों नहीं सुनेंगे, जा रहे हैं शिव पुराण सुने, सबसे कह देंगे कि अगर शिव पुराण सुनोगे आप लोग और शिव चर्चा करोगे शिव जी का तो उसमें गौरी माता का भी कथा सुनना है। तो कहें ठीक है। अब भैया सब कथा सुनने लगी, शिव पुराण शिव चर्चा। तो कहें भाई आप लोग थोड़ा सा पार्वती माता का कथा सुना दो। तब पार्वती जी का कथा पंडित जी जो हैं वो लगे सुनाने। तो पार्वती जी का कथा क्या है, वही शादी ब्याह के बाद बताया कि कैसे पार्वती माता का भोलेनाथ से शादी हुआ, कैसे हिमाचल पर गई, कैसे बारात आया, कैसे कैसे मांगे, कितना तपस्या पार्वती माता की थी, सब वही कथा सुनाए। अब वहाँ से कैलाश पर बैठ के शंकर पार्वती मुस्लिम ने कहा वाह पार्वती हम मान गए कि अब मेरा जहाँ शिव पुराण होगा वहाँ तुम हम दोनों साथ में जाएंगे।
क्योंकि हमारे साथ साथ तुम्हारा भी चर्चा होगा, कथा होगा। तो कहें हाँ प्रभु, तो आपका शिव पुराण जब होता था, आपका चर्चा होता था, तो हमारे दिमाग में होता था कि मेरा क्यों कुछ चर्चा क्यों नहीं करता, मेरा नाम क्यों नहीं लेता। लेकिन आज से जहाँ भी कथा शिव पुराण का होगा वहाँ मेरे साथ साथ मेरा भी नाम आएगा, मेरा भी कथा। इसीलिए देखिए पार्वती का कथा शुरू से है। तो दक्षायनी थी, सती माता से लेके पूरा ये क्या है, पार्वती माता स्वयं बोली थी शिव पुराण में कि जो भी कथा के पहले मेरा कथा सुनेगा, मेरा नाम लेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, उसके घर में कभी कोई चीज़ के दुख नहीं रहेगा, पुत्र पौत्र सुख संपत्ति सब कुछ रहेंगे। तो अच्छे कर्म करने से घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, अब बुरे कर्म करने से घर के सारे अच्छाई चला जाता है, उसके घर में निगेटिव आ जाता है, दुख आता है, दरिद्र आता है, लोग पैसे के परेशान होते हैं, पैसा आता है दवा धड़पन में चला जाता है। तो इसीलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, जो अच्छा कर्म करता है उस शंकर पार्वती कुल देखते हैं। देखिए कथा तो बहुत लंबी है, कथा का कोई और अंत नहीं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। अब आप लोग कहोगे कि तो आप बहुत बड़ा कथा डालती हो, हम कैसे सुने, अब क्या करें, कितना छोटा कथा डालें, कथा लंबी है तो डालना तो पड़ेगा ना। लेकिन चलिए आप लोग इतना क्या आगे कथा, इसके आगे का कथा कल डालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। शंकर शंकर का मतलब है कि जो मेरी आत्मा शक्ति के शंकर जी, उनके नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाए। अब देखिए काम करते रहिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती, ये बोलने से सब आ जाता है, विश्वनाथ गंगा और काशी सब आ जाता है। इसे कन्नौज काशी लोग कहते हैं, बार बार बोल दीजिए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी। आप लोग सब सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। एक घड़ी आधे में पुण्य, एक घड़ी की कथा का बहुत बड़ा महत्व। तो हमारा सबो 16-17 मिनट की कथा होता है, आप लोग सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, अगर अच्छा लगे तो। हाँ, और नहीं लगे तो भाई इसी तरह सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।